ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता सती खंड पहला अध्याय सती चरित्र। सती खंड प्रारंभ में संख्या जन बखान वीरभद्र हिमपुत्र के वर्णन कार्य महान। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि परम जितेंद्रिय सदाशिव एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ कि जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक कन्या हुई कि जिसे देखते ही कि मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वह अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी के माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित मैंने उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर फिर शिवजी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से असी की वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सूता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वह रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थ श्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सब देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, पर अपने जामात्र महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर वीरभद्र को पैदा किया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका शीर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोगों में शांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जीला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी, वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई जिसका पार्वती नाम पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सुनने के लिए। कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।